आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल और डिफ्लेशनरी स्पाइरल रिफ्लेशन के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन के बारे में बात की हुई है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बात की हुई है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में बात की हुई है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप देख सकते हो। अगर इन्फ्लेशन स्पाइरल की सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी बढ़ती है, और जहां गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती है वहीं दोबारा एम्प्लॉयज़ की वेजेस बढ़ती है। तो ये पूरा स्पाइरल चलते रहता है। ये डेफिनेशन आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, वहां पे हमें बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये देखो, ये एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट से सैलरी हाइक की डिमांड करते हैं। क्यों सैलरी हाइक की डिमांड करते हैं? बिकॉज जो इनकी रोजमर्रा की चीजें हैं उनके एक्सपेंस को उन्हें मीट करने में दिक्कत आती है, तो अब मैनेजमेंट इनकी सैलरी बढ़ा देती है। जैसे ही इनकी सैलरी बढ़ती है सडनली इनके पास जो पैसा है वो बहुत ज्यादा आ गया। अब एम्प्लॉयज के पास पैसा आ गया तो एम्प्लॉयज एडिशनल एक्सपेंसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी डिमांड क्रिएट हो जाती है मार्केट में। आपने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में पढ़ा होगा कि जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्शन हमारा वहीं का वही रहता है। तो उस समय जो डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन राइज होती है तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन क्या हो रहा है, इन लोगों के एम्प्लॉयज के पास पैसा ज्यादा आ गया है, अब इनकी डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड इंक्रीज होती है जबकि प्रोडक्शन तो हमारा उतना ही का उतना है, तो डिमांड इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस तो इंक्रीज हो गई, अब वापस से वही पहले वाली सिचुएशन आ गई है कि अब इनको फिर अपने एडिशनल एक्सपेंसेस करने में दिक्कत आने लगी है। तो दोबारा ये मैनेजमेंट से सैलरी हाइक की डिमांड करते हैं। फिर आगे मैनेजमेंट दोबारा इनकी सैलरी हाइक करती है, फिर डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने के कारण गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज करती है। तो ये जो पूरा साइकिल है ये चलते रहता है, ये एक स्पाइरल की तरह है। देखो ये स्पाइरल कैसे है, तो इस विशेष साइकिल को हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं। इस एग्जाम्पल की मदद से हमने इन्फ्लेशन स्पाइरल को समझने की कोशिश की है और इसको हम लोग इन्फ्लेशन स्पाइरल भी बोलते हैं। आई गेस आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है। जब वेजेस बढ़ती है तो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, फिर अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई है तो दोबारा वेजेस बढ़ती है और ये साइकिल चलते रहता है। तो चलो अब बात करते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल के बारे में। अब डिफ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है? पहली बात तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल का जो अकरेंस होता है वो जनरली स्लो डाउन के टाइम होता है। जैसा अभी हमारे यहाँ पे कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो स्लो डाउन है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसके बारे में एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब देखो इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत कम हो गई होगी। अब मान लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम हो गई है तो कंपनीज के लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनीज क्या करती है, तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की छटनी करना स्टार्ट कर देती है। तो एम्प्लॉयज की छटनी होना स्टार्ट हो जाती है तो कुछ एम्प्लॉयज की तो नौकरी चली गई, अब उनके पास पैसा तो आ नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है उनकी डिमांड घट जाएगी। तो उनकी डिमांड घट गई, यानी पहले वो चिकन अंडा वगैरह खाने की कोशिश करते थे, ठीक है, लेकिन अब उनके पास वो सैलरी आ नहीं रही है तो अपना गुजारा चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे दाल चावल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चिकन और एग्स पे जा ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है डिमांड कम हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की। अब यहाँ डिमांड तो कम हो गई है लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो वहीं का वही है। अब प्रोडक्शन वहीं का वही है, डिमांड कम हो गई है तो हमारा सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया है जबकि डिमांड कम हो गई है। तो इस केस में क्या होगा कि अब प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डाउन होना स्टार्ट होंगे यानी जाहिर सी बात है कि कंपनीज को और एडिशनल लॉसेस होना स्टार्ट होगा। तो कंपनीज को लॉसेस होना स्टार्ट होता है तो कंपनी दोबारा से छटनी करना स्टार्ट कर देती है या फिर एम्प्लॉयज की वेजेस में कटौती करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर दोबारा क्या होता है, जाहिर सी बात है अब एम्प्लॉयज के पास एडिशनल सैलरी आ नहीं रही है जिससे कि वो अपने एडिशनल एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाए, तो वापस से डिमांड कम हो गई। वापस से डिमांड कम हो गई तो दोबारा से हमारा प्रोडक्शन तो वहीं का वही है तो इस केस में दोबारा प्राइस नीचे होगी। तो यार ये साइकिल चलता रहता है। तो इस साइकिल को हम लोग डिफ्लेशनरी स्पाइरल बोलते हैं। ये हमेशा स्लो डाउन में आता है। लेकिन अब आप बोलोगे भैया स्लो डाउन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ फूड कंजम्पशन कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। लेकिन आप करंट सिनारियो को देखो तो स्लो डाउन तो चल रहा है लेकिन हमारे जो फूड प्राइसेस है उसके दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखो ये जो डिफ्लेशनरी स्पाइरल है ये कोर इन्फ्लेशन पे वर्क करता है। अगर मैं बात करूं कोर इन्फ्लेशन की, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कोर इन्फ्लेशन के बारे में बात की है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि फूड और फ्यूल दो चीजों को हटा दिया जाता है, उसके बाद सारी चीजों को काउंट किया जाता है।
हमारे इस फेज में जो इन्फ्लेशन राइज की जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारा आता है फूड कंजम्पशन की वजह से और फ्यूल प्राइसेस की राइज की वजह से आ रहा है। तो ये डिफ्लेशनरी स्पाइरल हमारा कोर इन्फ्लेशन में डिफ्लेशन को शो करता है। और हमारा कोर इन्फ्लेशन में हम किस किस चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं? फूड और फ्यूल को। फूड प्राइसेस के दाम ऊपर जा रहे हैं, होर्डिंग की अलग समस्या है, ब्लैक मार्केटिंग अलग चीज होती है। तो जो इन्फ्लेशन रेट आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत ऊपर पहुंच गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ऊपर पहुंच गया है। तो ये पूरा का पूरा बास्केट बना हुआ है। सीपीआई का अलग बास्केट है, डब्ल्यूपीआई का अलग बास्केट है। इन सब में फूड आइटम्स का इंक्लूजन होता है। तो हमने पहले भी बात की थी कोर इन्फ्लेशन में कि कोर इन्फ्लेशन के अंदर दो चीजें नहीं आती है, फूड और फ्यूल, बिकॉज ऑफ द वोलाटिलिटी, बिकॉज फ्यूल प्राइस अप एंड डाउन चलते रहती है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमारे ओपेक के प्रोडक्शन पे काफी मैटर करती है और उनके कार्टेलाइजेशन अलग चीज है, वो उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। फिर फूड्स के लिए मॉनसून एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती है। स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारा सीपीआई बास्केट, डब्ल्यूपीआई बास्केट्स बना हुआ है। इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि सीपीआई बास्केट्स क्या होता है, कौन इसको मेजर करता है, क्या बेस ईयर है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिफ्लेशनरी स्पाइरल इस स्लो डाउन में प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज हम लोग जो न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं उसमें फूड और फ्यूल इंक्लूडेड होता है, जबकि एक्चुअल में जो इसका इंप्लीमेंटेशन होता है वो कोर इन्फ्लेशन पे होता है, जहां पे हमारा फूड एंड फ्यूल इंक्लूडेड नहीं होता है। अब देखो फ्यूल के साथ प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल का प्राइस जैसे बढ़ता है ऑलमोस्ट हर चीज का प्राइस बढ़ने लगता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर चीज में रिक्वायर्ड होती है ऑलमोस्ट। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हो।